बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है, डीसी बायसिंग। और डीसी बायसिंग में हम लोग पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है डीसी बायसिंग। चैप्टर नंबर 5 है कि कौन सा है कि 4 है। अब उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में, कि लोड लाइन क्या होता है और ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लोड लाइन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लोड लाइन क्या होता है। देखें, लेट सपोज हमारे पास ये सर्किट इक्वेशन है, सर्किट ड्रा कर रहा हूँ। काफ़ी बार इस सर्किट को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर, ये मैंने एक सोर्स लगा दिया VCC, ये रजिस्टर RC, यहाँ पे मैंने एक बेस का रजिस्टर लगा दिया RB, और यहाँ पे मैंने सोर्स लगा दी प्लस माइनस VBB, और ये हमारे पास एमीटर को ग्राउंड कर दिया। अब इसकी वजह से जो करंट होगा वो होगा में हमारे पास IB, और ये इसकी वजह से जो करंट होगा वो हमारे पास होगा IC। और IC और IB के दरमियान हमारे रिलेशन पता है कि IC इज़ इक्वल टू बीटा IB। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब अगर कलेक्टर की साइड में हम KVL अप्लाई करें, किरचॉफ वोल्टेज ला, तो हमें पता है किसकी इक्वल है, VCC इज़ इक्वल टू IC RC प्लस VCC is equal to ICRC, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VCE। सो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज। अब देखें, इस इक्वेशन में हमारे पास दो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। कौन सी? एक VCC हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सोर्स होगी, और RC रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, दो वेरिएबल है। तो इसको अगर मैं ऐसे अरेंज करूं कि ICRC इज इक्वल टू VC को उधर ले जाएं, VCC मनफी VCE, अब RC पे डिवाइड कर दें। सो IC इज इक्वल टू हमारे पास, ये स्टार्ट में मैं लिख रहा हूँ, माइनस VCE डिवाइड बाई RC प्लस VCC कांस्टेंट है इनटू RC, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, IC इज इक्वल टू -1 ओवर RC VCE प्लस 1 ओवर RC VCC। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या है, किसके साथ, y इज इक्वल टू MX प्लस C के साथ, क्योंकि हमने इक्वेशन लाइन करेक्टरिस्टिक ड्रा की थी। आउटपुट करेक्टरिस्टिक ये थी हमारे पास BJT की, ये VCE थी एक्स एक्सिस पे, IC y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस एक्स एक्सिस पे VCE। तो देखिए हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस लाइन हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोड लाइन। और इसमें इस लाइन का जो स्लोप होगा M के करस्पॉन्डेंस, वो क्या होगा, स्लोप विच इज़ इक्वल टू -1 ओवर RC। सो लोड लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और C किसके, इट मीन्स Y इंटरसेप्ट विच इज़ इक्वल टू VCC और RC, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं कि इस लोड लाइन को हम ड्रा करते हैं कि किस तरह की लोड लाइन आएगी हमारे पास। देखिए हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई थी। अब ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी। इस लाइन को हम अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस क्या था, हमारे पास ये एक्स है VCE, और वाई एक्सिस पे IC। तो लाइन को ड्रा करने के लिए हमें सिंपल दो पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट हम इस पे ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लेंगे तो इस पे IC 0.0 होगा, तो IC 0 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, इफ़ IC इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा हमारे पास, VCE किसके इक्वल आएगा, VCE डिवाइडेड बाई RC इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाई RC, क्योंकि ये 0 हो गया, इसको उधर ले जाए, RC कैंसिल, दैट इम्प्लाइज दैट VCE इज इक्वल टू VCC। तो हमारे पास लेट सपोज ये पॉइंट आ गया, तो ये क्या है हमारे पास, VCC। तो VCE किसके इक्वल आ गया, VCC का। अब एक पॉइंट y एक्सिस पे ले लें, y एक्सिस पे VCE क्या होगा, वो 0 होगा। तो VCE इज इक्वल टू 0,
अच्छा देखिए यहाँ पे वी सी ई ज़ीरो हो, जब वी सी ई ज़ीरो हो गया तो आई सी किसके इक्वल आएगा, आई सी इज़ इक्वल टू वी सी सी और आर सी। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, वी सी सी और आर सी, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लोड लाइन। ये लाइन हमारे पास क्या होगी, लोड लाइन। अब इस लोड लाइन की क्या ज़रूरत है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो इसको जब अगर हम बीजेटी के आउटपुट करेक्टरिस्टिक के साथ ड्रा करें, लेट सपोज ये हमारे पास वी सी ई, ये हमारे पास आई सी, तो देखिए हमारे पास जब आई बी ज़ीरो हो तो ये वाला कर्व आएगा, यहाँ पे हमारे पास आई बी क्या है, ज़ीरो, कट ऑफ। अब अगर आई बी ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक कर्व आती जाएगी। ये हमारे पास बीजेटी की करेक्टरिस्टिक कर्व है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास आई बी है, लेट सपोज 20 माइक्रो एम्पेयर, यहाँ पे है आई बी हमारे पास 40 माइक्रो एम्पेयर अप टू सो ऑन। अब अगर इस बी लोड लाइन को अगर हम ड्रा करें तो ये आएगा हमारे पास लोड लाइन, ये पॉइंट हमारे पास हो गया वी सी सी, ये पॉइंट है हमारे पास वी सी सी और आर सी। अब जिस पॉइंट पे ये लोड लाइन बीजीटी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट्स। ये क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिसमें लोड लाइन और करेक्टरिस्टिक करो इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब भी हम बीजेटी को बायस करते हैं, बीजेटी की बायसिंग, बीजेटी बायसिंग, बायसिंग मीन्स टू प्रोवाइड डीसी सोर्स। तो जब भी हम बीजेटी की बायस करते हैं, डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जो बीजेटी ऑपरेट हो वो इस रीजन में हो, एक्टिव रीजन में हो। क्योंकि क्यों हम ये चाहते हैं, लेट सपोज हमारे पास इस पॉइंट पे जो होगी करस्पॉन्डिंगली कोई वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा, जो वोल्टेज होगा वो वी सी ई होगा और करंट होगा आई सी। तो जब भी हम डीसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे, लेट सपोज वी सी ई और आई सी आउटपुट पे हमें ये वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो सकते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट मुख्तलिफ वैल्यूज़ की वजह से चेंज हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। हम देखें, लेट सपोज मैंने कोई डीसी सोर्स प्रोवाइड किया है और उसकी आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है वी सी ई और आउटपुट करंट ये आ रहा है, इट मीन्स ये एट द मिडल ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, तब मैंने इस टाइम पे क्या कर दिया, एसी इनपुट सोर्स अप्लाई कर दिया। देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ उसमें। अब देखें मैंने कोई स्पेसिफिक एक डीसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया, उसकी वजह से इसके आउटपुट पे करंट और वोल्टेज ये आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक हो गया। इट मीन्स इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट ये है, इसको ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं या क्यू पॉइंट भी कहते हैं या क्यू सेंट पॉइंट। अब जब डीसी सोर्स प्रोवाइड कर दिया तो हम एसी सोर्स इस पे सुपर इम्पोज करते हैं, एसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। जब हम एसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे, लेट सपोज देखें ये एसी सोर्स है हमारे पास, ये मैंने प्रोवाइड की, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो हम आईसी से लेंगे, आई करंट होगा तो वो हमारे पास कैसे आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे हो तो जैसे इनपुट एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम टू सेम हमारे पास साइनोसाइडल उसका रेप्लिका आ रहा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिंपल एम्पलीफिकेशन कहते हैं उसे, जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं सेम एज इट आउटपुट आए लेकिन उसका एम्पलीट्यूड हाई हो, उसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब अगर यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाए सेचुरेशन की तरफ या कट ऑफ की तरफ, तो हम देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास ये मेरे पास अगेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये लोड लाइन हो गई। अब लेट सपोज ये ऑपरेटिंग पॉइंट ये आ गया हमारे पास सिचुएशन की तरफ,
तो ऑपरेटिंग पॉइंट इट मीन्स ऐसी डीसी सोर्स प्रोवाइड की जिसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये करंट है और ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है VCE। तो बेसिकली इनपुट जब सोर्स प्रोवाइड करूँगा वो तो AC होती है, तो AC की वजह से क्या होगा, हमारे पास चेंज आएंगी, चेंज होंगी, तो क्यू पॉइंट भी शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन इधर तो आएगा लेकिन ऊपर सिचुएशन की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही हम इनपुट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, हम ये इनपुट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास किस तरह का ऊपर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हम आउटपुट ड्रा करें, अब ऊपर क्या है, सिचुएशन है। सो सिचुएशन में किधर चला जाएगा, ये कट ऑफ में चला जाएगा, सॉरी सिचुएशन में चला जाएगा। जब सिचुएशन में चला जाएगा तो ये क्या होगा, हमारे पास एज ए स्क्वायर वेव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज आएगा, और आउटपुट पे सेम अगेन हमारे पास एक साइन वेव आ जाएगी। तो इस वजह से हमने कहा था कि हम जब भी उसको एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हम एज ए एक्टिव रीजन में उसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्टिव रीजन में सेम रिप्लिका आता है। इसी तरह अगर कट ऑफ में चला जाए तो उसमें भी ये क्लिपर बन जाता है, एक पोर्शन क्लिप हो जाता है या कट जाता है। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं।